हुकूमत इस्लाहात से पीछे नहीं हटेगी। वजीर आजम इमरान खान का पेशावर में खिताब, बोले जानबूझकर हस्पतालों की रिफॉर्म्स को प्राइवेटाइजेशन का नाम दिया जाता है। ताजिर टैक्स नेट में नहीं आना चाहते। वजीर आजम की जेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास। इमरान खान को सूबाई काबीना की कारकर्दगी और कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम का कहना है कबायली इलाकों के इंजमाम का मकसद वहां के अवाम को सहूलियात देना है। इंजमाम के अमल को आगे बढ़ाना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। वजीर आजम की पेशावर में मसरूफ दिन गुजारने के बाद शाम को इस्लामाबाद आमद। अपोजिशन जमातों ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। रहबर कमेटी के कन्वीनर अकरम दुरानी कहते हैं वज़ीर आज़म अपने लोगों को नैब से आज़ादी की खुशखबरी दे रहे हैं। मरियम औरंगजेब बोली पेशावर मेट्रो के 1 खरब 25 अरब के खड्डे NRO प्लस से नहीं छुपाए जा सकते। वज़ारत कानून ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दरख्वास्त आए। दरख्वास्त गुजार महमूद नकवी ने मौक़िफ़ अपनाया कि ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 25 के खिलाफ है। अदालत नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मुअत्तल करने का हुक्म दे। गैस के बहरान पर विफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने। विफाकी वजीर उमर अयूब ने सिंध में गैस की किल्लत की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर डाल दी कि विफाक सिंध हुकूमत के साथ ताउन के लिए तैयार है। विफाकी वजीर अपनी नाकामियों और नाअहलियों पर पर्दा डालने के लिए गलत बयानी कर रहे हैं। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा किसी भी इदारे ने उनकी वजारत से कोई राब्ता नहीं किया। सिंध में गैस का बहरान विफाक का पैदा करदा है। सईद गनी बोले सिंध को गैस नहीं देंगे तो सवालात उठेंगे। मुल्क में गैस का शदीद बहरान, चूल्हे ठंडे, सनतों का पहिया जाम। कराची समेत सिंध भर में 7 रोज बाद खुलने वाले CNG स्टेशन 8 घंटे बाद ही बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर। सुई नॉर्दर्न का सनती सारिफीन को 31 दिसंबर तक गैस सप्लाई बहाल करने का फैसला। हुकाम के मुताबिक इसके बाद CNG स्टेशन की सप्लाई बहाल की जाएगी। अगले 2 से 3 रोज में सिंध में गैस का प्रेशर ठीक कर लिया जाएगा। गवर्नर इमरान इस्माइल कहते हैं जहां से मादनियात निकलती हैं उन पर इस इलाके का पहला हक होता है। सिंध को पूरी गैस दी जा रही है लेकिन गैस की चोरी और लीकेज की वजह से सिंध के अवाम को पूरी गैस नहीं मिल पा रही। वजीर आजम कराची को तरक्की देना चाहते हैं। बिजली ने भी शहरियों के साथ आंख मचोली शुरू कर दी। मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे तक जा पहुंचा। शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट हो गया। वजारत तवानाई के जराये के मुताबिक गैस की किल्लत के बायस बिजली की तलब 14,000 मेगावाट हो गई। पैदावार 11,000 मेगावाट है। वाटा इंजमाम के बाद नए अजला के अवाम के जराये के मुताबिक बिजली के रियायती निर्ख पर सप्लाई खत्म करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। आलमी इमदाद से ट्राइबल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के जरिए बिजली की सप्लाई यूनिट बढ़ाए जाएंगे। सब्सिडी बतदरीज खत्म करके इजाफी बिजली महंगी कर दी जाएगी। मलेशिया में महसूर पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए PIA का खुसूसी परवाज चलाने का ऐलान। तर्जुमान का कहना है कि 31 दिसंबर को कोलालमपुर से इस्लामाबाद परवाज आएगी। पाकिस्तानी शहरी मुख्तलिफ वजूहात की बना पर मलेशियन हुकाम की तहवील में थे। मुराद सईद का कहना है कि वजीर आजम की हिदायत पर मलेशिया में महसूर 300 से ज्यादा पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल, सेंट्रल पंजाब ने नॉर्दर्न के खिलाफ रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। अजहर अली और उमर अकमल की सेंचुरियों की बदौलत 5 विकेट्स पर 466 रन्स बना डाले। सलमान बट 74, बाबर आजम 69 रन्स बनाकर नुमाया। अहमद शहजाद ने 20, कामरान अकमल ने 41 रन्स बनाए। नॉर्दर्न की टीम पहली इनिंग्स में 254 रन्स बनाकर आउट हो गई थी।
और इकरा यासिर की हो गई। मारूफ अदाकारा इकरा अजीज और अदाकार यासिर हुसैन रिश्ता-ए इज़्दवाज में बन गए। शादी की तकरीब कराची में सजाई गई। अजीजों, अकारिब और शोबिज़ शख्सियात की शिरकत। शादी की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मुझे पता है कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज आते हैं पाकिस्तान में तो उनको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। जब वो इन्वेस्ट करने लगते हैं पाकिस्तान में तब उनको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। जब वो कोई प्लॉट लेते हैं और उस पर कब्ज़ा हो जाता है तो उनको मुझे पता है किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूँ, और मैं सबसे बड़ी बात कि मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो बेहतरीन टैलेंट है और जो हमारे सबसे क्वालिफाइड लोग वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। हर एरिया के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने एक्सेल किया। मैं आज से 30 साल पहले अपना की फंक्शन अटेंड की डैलस में, मेरे ख्याल में, या ह्यूस्टन में थी, मैं भूल गया हूँ अब। और तब डॉक्टर तूर थे आपके प्रेसिडेंट। मैं क्यों गया था अपना की फंक्शन में? इसलिए कि मैं कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहता था पाकिस्तान में, और यहाँ किसी को पता नहीं था। सब कहते थे कि नहीं बन सकता। मैंने कोई 3 साल कोशिश करता रहा, डिफरेंट डॉक्टर्स को यहाँ मिला, सब ने कहा कि पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल नहीं बन सकता, और ख़ास तौर पे जो गरीबों का आप मुफ्त इलाज करना चाहते हैं वो हो ही नहीं सकता। तो फाइनली फिर मैं डॉक्टर तोर को कहीं मिला, इन्होंने मुझे इनवाइट किया अपना की फंक्शन पे, और उस फंक्शन पे फिर मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ नॉर्थ अमेरिकन पाकिस्तानी फिजिशियन से। और उधर से फिर जिसने मेरी मदद की वो मेरा फर्स्ट कज़न ही था, नौशरमा बरकी। उन्होंने फिर आके ये जो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना वो उन्होंने फिर मदद की, और उन्होंने सारा उसके सिस्टम्स बनाए। और आज अगर शौकत खानम लाहौर और जो शौकत खानम पेशावर है, इनको जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की जो वो मिली है एक्रेडिटेशन, जो सर्टिफिकेशन मिली है, वो इसलिए कि उन्होंने सिस्टम्स देखे हुए थे जो बाहर चलते हैं, जो कि कामयाब माशरों में, मगरब में और ख़ास तौर पे अमेरिका में जो सिस्टम्स थे हॉस्पिटल्स के, वो उन्होंने यहाँ ला के और फिर सेटअप किया शौकत खानम उस सिस्टम के ऊपर। और अगर वो हॉस्पिटल कामयाब हुआ और उसको देख के फिर ये हम दूसरा भी हॉस्पिटल बनाया और लोगों ने पाकिस्तान में डोनेशंस दी, वो इसलिए दी कि उसकी क्वालिटी थी। और क्वालिटी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हुआ है, हमारी क्वालिटी चली गई है पाकिस्तान में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्पिटल्स में। और ये जो हम कोशिश कर रहे हैं हॉस्पिटल रिफॉर्म्स की, जिसको MTI कहते हैं, मकसद ये है कि हॉस्पिटल्स को हम रिफॉर्म करें उन स्टैंडर्ड्स पे जिधर बाहर हॉस्पिटल्स चलते हैं, कामयाब मॉडल्स चलते हैं। और इस पे हमें बड़ी रेजिस्टेंस आई है। जो स्टेटस को है वो रेजिस्ट करता है इसको। स्टेटस को या माफिया हम कह लें, जो कि पुराने करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाता है, वो हर जगह रुकावटें पैदा करता है। जो हमारे रिफॉर्म्स को, हॉस्पिटल्स को कहता है प्राइवेटाइजेशन हो रही है, पता है कि उनको प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही, लेकिन जान के पब्लिक का, लोगों को मोबिलाइज, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, इसको सैबोटाज करने के लिए कहा जा रहा है कि हम ये रिफॉर्म नहीं कर रहे, हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और क्योंकि आप सब उन हॉस्पिटल्स आपने देखे हुए हैं अमेरिका में, जिनकी जो इदारे हैं, जो कामयाब मॉडल्स जो चलते हैं, तो प्रॉब्लम हमें पाकिस्तान में सिर्फ ये है कि जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम बन चुका है, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, उसमें क्वालिटी का इलाज मिल ही नहीं सकता। वो जो सारा सिस्टम है वो डिके कर चुका है, वो एक ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में आ चुका है, और जो इनको कंट्रोल करते हैं उनको पता ही नहीं है कि मॉडर्न हॉस्पिटल्स का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सिस्टम क्या है, चलते कैसे हैं। और ये जो कोशिश हम कर रहे हैं, हमने पख्तूनख्वा से शुरू की और अब हम
बाकी पंजाब के अंदर लेके आ रहे हैं ये अपने जो हॉस्पिटल रिफॉर्म्स, ये इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मुकाबला करें। प्राइवेटाइजेशन नहीं करने जा रहे, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो लाना चाहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ताकि जो आम लोग आते हैं उनको अच्छा इलाज मिले। और वो एक